अरे लोकतांत्रिक व्यवस्था है यार, शासक वाला व्यवस्था होता तो तू होता ही नहीं उसमें, तुमको सैलरी मिलता ही नहीं। कोई राजा होता वो अपने हिसाब से चलाता। गए हैं, अब देखिए ना जाकर डीएम कार्यालय में सिस्टम बदल गया। बहुत लोग हमसे भी इस पर पूछ रहे थे कि विपिन सर को डर नहीं लगता है, डायरेक्ट डीएम से क्यों भीड़? आप गलत रहिएगा, डर आपको लगेगा। जब गलत नहीं तो क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं। संविधान जो है इस देश का, उसी के तहत आप अधिकारी हैं, चाहे चपरासी हैं। और जितना बड़ा आप अधिकारी हैं, अधिकारी का मतलब यह है जितना बड़ा आपको कुर्सी मिला है उतना बड़ा आप सेवक हैं। आप शासक मत समझिए अपने आप को। तो यहां लोग क्या कर रहे हैं, इनकी मेंटलिटी है कि जितना बड़ा कुर्सी मिला है वो अपने आप को उतना बड़ा शासक समझते हैं। अरे लोकतांत्रिक व्यवस्था है यार, शासक वाला व्यवस्था होता तो तू होता ही नहीं उसमें, तुमको सैलरी मिलता ही नहीं। कोई राजा होता वो अपने हिसाब से चलाता। भीम साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान के तुम एक सेवक हो और तुमको इसी जनता के टैक्स का पैसा मिलता है, तो जनता के काम करने का कितना भी बड़ा। हाँ बिल्कुल, जितना बड़ा पद उतना बड़ा सेवक। लेकिन बहुत लोग कह रहे थे सर कि विपिन सर को थोड़ा बच के रहना चाहिए, खास करके जैसे मुखिया है विपिन सर, तो इतने ऊपर पोस्ट वालों के साथ नहीं हुआ है भाई। मेरे उसके बाद सारा जांच करवाया कि मुखिया 4 साल में की काम किया, उसकी जांच कराओ। अच्छा, 7 सदस्यीय टीम गया। मतलब विपिन सर के के बाद कमेटी का मेन जो था वो एसडीएम थे। अच्छा, और पूरे मेरे 4 साल लगभग कार्य के हो गए हैं, हर चीज की जांच हुई है, जांच करवाया गया पूरे पंचायत में घूम घूम के। इस बंदे ने नाला कहां बनवाया था, इस बंदे ने छठ घाट कहां बनवाया था, तालाब कहां बनी थी, उस सब की जांच हुई। मैंने कहा कि बिल्कुल ये होना चाहिए। अगर कोई मुखिया कार्य किया है, किसी मुखिया के कार्यकाल में कोई कार्य हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन शर्म के बात यह है कि जब मुखिया आवाज तुम्हारे खिलाफ उठाए तभी जांच होनी चाहिए। रे तो तू अपनी नैतिकता काहे भूल गया? तुम्हारा कर्तव्य था कि जब काम हुआ तो उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी खजाने की पैसा का निकासी होता है उस काम पर, और उस देश का पैसा है। सर मैंने एक मिनट और केवल सलहे पंचायत के मुखिया पर काहे होना चाहिए ये जांच? वही के काम पर, क्योंकि अगर तुम्हारी नैतिकता और ईमानदारी तुम्हारा साफ झलकता तो पूरे जिला का काम का जांच करवाता। अरे डीएम आप पूरे जिला के हैं भी, पूरे डीएम आप जो डीएम है पूरे जिला के ना है जी, तो जो बोलेगा ऊपरे जांच कराए। हमारा ये भी कह रहे थे सर, जैसे आप भीड़ गए, बहुत लोग कह रहे थे कि विपिन सर को चुनाव लड़ना है, मुखिया है विपिन सर, अब विधायक बनना है विपिन सर को, इसलिए ये कर रहे हैं। बहुत लोग ये भी कह रहे थे, थोड़ा कड़वा सवाल है सर, लेकिन जो लोग कह रहे थे, आप भी अवगत होंगे इन सब चीजों से। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि विपिन सर के पास तो अपना प्लेटफॉर्म है, अपना यूट्यूब चैनल है, तो जिसको मन उसको लताड़ देते हैं, लेकिन लोगों की बातें छिप जाती हैं इसके अंदर। ये बात सही है। हाँ। बिल्कुल बात सही है कि देखिए जब तक आपके पास बोलने की ताकत नहीं है या कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कई बार कई सारे रिपोर्टर मुझे कहते हैं सर हमको इंटरव्यू दे दीजिए, हमको बहुत सारे, मैंने कुछ लोगों को मना भी कर देता हूं। मैं कहता हूं कि भाई मैं अपनी आवाज उठा लूंगा, मेरे पास प्लेटफॉर्म है, आप उनकी आवाज बनिए, उनका माध्यम बनिए जिनकी आवाज नहीं पहुंच पाती है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। किसी भी फील्ड में हर कोई करप्ट नहीं हो सकता है, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे नेता नगरी का ही ले लीजिए। सब नेता ही थोड़े बात है कि भाई खाली कुर्सी के लालच में है। कुछ लोगों के अंदर ये जुनून होता है कि जब मैं इस लाइन में आऊं तो कोई बदलाव करना है मुझे, लोग हमारा भी नाम ले आगे चल के, इतिहास में मेरा नाम दर्ज हो। कुछ लोग इसके लिए भी कार्य करते हैं। सर आप मुखिया हैं, और जैसे अभी बिहार में देखते हैं, जैसे आप अभी लीग फेल वाली बात कह रहे थे, जैसे डीलर हो गए या ये लोग, मतलब कुछ चक्कर ज्यादा अभी भी काटना पड़ रहा है। इतना डिजिटलाइज युग हो गया है, हर कोई डिजिटल फोन यूज कर रहा है, हर कोई के पास कंप्यूटर की नॉलेज लगभग हो चुकी है, मोबाइल चलाना, स्मार्टफोन सभी लोगों को पता है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं लिंक फेल होना, आवास योजना में अभी भी भारी गड़बड़ी देखने को मिल रहा है। ऐसे ऐसे घरों को भी आवास आवंटन कर दिया जा रहा है जिनका पहले से 2 तल्ला 3 तल्ला मकान है। आपको नहीं लगता कि इसमें थोड़ा चेंज और होना चाहिए, थोड़ी बारीकी के साथ जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अभी आवास योजना में नाम जुड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, इस पूरे बिहार की स्थिति यह है कि 1000 रुपया 2000 रुपया लेकर दलाल सब, जरूर नहीं, अगर मुखिया नहीं चाहेगा तैयो काम होगा। आवास के लिए मुखिया के खुशामद करे के कोई जरूरी नहीं है, ये बात जान लीजिए। मुखिया का अधिकार है कि आवास में नाम काट देगा, कोई जरूरी नहीं है। ये बात आदमी समझ में नहीं कर रहा है। हम अपना पंचायत के लोग को समझाते हैं कि आपको मेरे दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है, अगर आप योग्य हैं तो आपको आवास मिलेगा, और आप अगर झोपड़ी है तो लेना ही है।
लेकिन यहाँ क्या होता है, लोग तो एक अपना अधिकार नहीं समझ रहा है, कर्तव्य नहीं समझ रहा है, और दलाल के चक्कर में कोई सारा मुखिया खराब नहीं हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक हम ही हैं जो अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, या आप कैसे ये तय कर देंगे, या हम ही तय कर देंगे कि केवल मैं ही अच्छा काम करता हूं या मैंने अच्छा काम किया है। ये कैसे हम सर्टिफिकेट तो मैं खुद को दे भी नहीं सकता। मेरे बारे में भी लोग तरह तरह की बातें जैसे करेंगे। 2 मुखिया बहुत लेकिन इसमें मैं 1 मिनट बता देता हूं, जितने आवास आते हैं या आवास मिलने चाहिए, आज तक यही होते आया है कि सबसे पहले जिसके पास छत का घर है, आवास वहां से शुरू होता है, वहीं से शुरू होता है। और एक मुखिया अगर विरोध कर दे तो नीचे से ऊपर तक के सब अधिकारी उसके खिलाफ होता है। कि होना क्या चाहिए इसमें, परिवर्तन क्या होना चाहिए? देखिए, परिवर्तन होने के लिए आज शहर में क्या नियम है, यहाँ तो सबके घरे घरे आवास नहीं मिलता है। एक बना देता है बड़ा सा अपार्टमेंट। घर किसको चाहिए? जिसको रहने के लिए ना है उसी को ना चाहिए जी। बनाए, गांव में तो सस्ता जमीन मिल जाएगा सरकार को, बना दे बड़ा बड़ा अपार्टमेंट, घर अलॉट कर दे। और अगर 10 लाख घर में खर्चा लग रहा है ना, तो उसमें कहे कि तोरा से हम 20 साल में लेंगे, 2000 के महीना भी लेंगे, 10 लाख 5 लाख रुपया हम देंगे, अब 5 लाख तोरा से लेंगे। होता क्या है कि ये 1.5 लाख 1,20,000 रुपया मिलने के बाद आवास बनता कहां है? लोग भी पैसा ले लेता है, कमीशन दे के पैसा लिया है, तो वो भी क्या करता है, नियम है ये कि जब आपका कुर्सी हो जाएगा, एक बार 40,000 का राशि मिला, एक बार कुर्सी हो जाएगा, तब फिर दूसरा 40,000 का किस्त मिलेगा। सरकार तो बहुत सारा काम करती है इस पर। फिर कहता है कि लिंटर हो जाएगा तो छत ढलाते समय 40,000 मिलेगा, लेकिन इस सारा कागज में होता है कि कुर्सी हो गया है 40,000 दे दीजिए। फिर कहता है लिंटर ढला गया है 40,000 दीजिए। फिर कहता है छत ढला गया है 40,000 दीजिए। ये कागज में सिर्फ, धरातल पर नहीं होता है। तो आवास का पैसा भी निकल गया, घर नहीं बना, क्योंकि गरीब आदमी है। उसका क्या है कि जैसे 40,000 आया ना, तो किसी को रिश्वत पर बात किए हुए तो रिश्वत देने में उसका आधा पैसा खत्म हो जाएगा। किसी से बेचारा कर्ज लिए हुए है, अगर गरीब है तो कर्जा वाला ओकरा दूरा पर चढ़ जाता है कि तोरा आवास वाला पैसा लो, तू हमरा दे दी है, वो दे दिया, अब ओकर घर नहीं बना, अब 80,000 रुपया में ओकरा घर नहीं बनेगा। तो गरीबों को भी बात को समझना पड़ेगा कि सरकार की योजना आपको कभी अमीर नहीं बना सकता है। मेरे पास भी छत का घर नहीं था बचपन में। हम चूंकि 5 भाई बहन हैं, 3 भाई हैं, 2 बहन थी, एक बहन सबसे बड़ी, तब 3 भाई, तब एक छोटी बहन। तो बरसात का टाइम पहले होता था, जब 7-7 दिन झपसी लगता था, झपसी कहते हैं, लगातार वर्षा होते रहता था। तो रात भर क्या होता था कि टपर टपर छप्पर चूते रहता था, तब बिछावन सब भीग जाता, तब मोड़ के दौड़ इधर दौड़ उधर दौड़ इधर। घर में यही करते थे 5 भाई बहन। तो तसला ले लेते थे, और वो जो आटा सानने वाला जो भगौना कहते हैं ओकरा, कठौता, और ले लेकर पानी लोगते थे कटोरा लेके, कि इधर बेड पर चूड़ा है, इधर चूड़ा है चारपाई पर, चौकी पर, तो इधर लोको, नहीं तो पूरा घर पानी पानी हो जाएगा। और फिर पानी बहरा फेंकते थे। तो सब अपना अपना हाथ में। और अगर इस 7-7 दिन झपसी लगता था तो रात रात भर ऐसे ही जग के समय बिताना पड़ता था। आज मेरे जीवन में जो बदलाव आया है, सरकार की योजना ने नहीं बदला है, खुद की मेहनत। तो सबसे पहले अगर आप गरीब हैं तो सबसे बड़ा हथियार है कि अपने बाल बच्चों को शिक्षित करिए। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। तब वो समझेगा उसका कर्तव्य क्या है और उसके अधिकार क्या है। तभी इस देश का हर चीज, जो सरकार की सुविधाएं, वो आपको मिल पाएगा सही से। अशिक्षित नहीं है तो हम देखते हैं बेचारा गरीब आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है ना, कौनो बात के लिए एगो कार्यालय के बाहर जाकर बैठल रहता है। आप देखिएगा कभी गरीब आदमी सबको, किसी चल जाइए ब्लॉक में, बेचारा बाहर बैठल रहता है, ओकरा से सब मिलबो नहीं करेगा जल्दी। ओकरा चपरासी डांट कर भगा देगा, अरे नहीं आए हैं सर अभी, जाओ बाद में मिलना।